हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएसपी मैथ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए हरियाणा एसएससी सीटी का जो एग्जाम हुआ था 6 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है मैथ्स के, मैं वो आपके लेके हम जनरली 14 to 15 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं सेट C4 से लेके आया हूँ ये क्वेश्चन, सो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। जिन्होंने भी ये एग्जाम दिया वो मैच कर सकते हैं, एकदम स्टिक सॉल्यूशन हम देंगे इस पे। और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मूव करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए, इनकी वैल्यू अगर जीरो है तो अपने को बताना है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। सिंपल है, जीरो कब होगा? जब ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारी वन होगी। जब तीनों की वैल्यू हमारी वन होगी तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 1:1:1, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? इफ 516 आर डिवाइडेड है, 516 रुपए उनको डिवाइड करना है 3 पर्सन के अंदर, ए बी और सी के अंदर, सच दैट ए रिसीव 25% मोर देन बी। और इस तरीके से करना है कि ए को 25% ज्यादा मिले बी से और बी को मिले 25% सी से कम। देन सी का शेयर बताना है अपने को। ठीक है, तो हमारे पास है ए बी और सी, तीन लोग है। ठीक है, फर्स्ट क्या कंडीशन दे रखी है? ए रिसीव 25% मोर देन बी। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/4। अब ए को ज्यादा रिसीव हो तो डिनोमिनेटर हम बी होगा हमारा 4, ए को ज्यादा रिसीव हो तो बी ए होगा हमारा 5। सेम बी रिसीव 25% लेस देन सी से 25% कम हो तो सी का होगा हमारा 4 एंड बी का होगा हमारा 3। ये रेशियो मेथड से करेंगे हम तो कैसे बनेगा ये? ए बी सी तीनों की रेशियो आ गई 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ए बी सी की रेशियो आ गई हमारे पास। अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 516, लेकिन टोटल रेशियो में कितना है ये टोटल कितना होगा? 6 2 8 5 13, 1 कैरी 43, मीन्स 43 यूनिट की वैल्यू हमारी 516 है। तो 16 यूनिट की बतानी है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 516 डिवाइड बाय 43 कितना होगा ये हमारा? करेंगे तो ये बनेगा हमारा 12। ठीक है, तो अपने को 16 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो 16 मल्टीप्लाई 12 कितना होगा ये हमारा? 192, मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? ₹20,000 अमाउंट्स टू दिस इन 2 ईयर। 20,000 रुपए इतने बन जाते हैं हमारे 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये हम बाय ऑप्शन से करेंगे तो सही रहेगा। तो बाय ऑप्शन से हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट कुछ भी मान लो, हम 5% को लेके चल रहे हैं तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा हमारा? 5% प्लस 5% प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 5 प्लस 5 10 प्लस ये होगा 25, ये होगा 10.25। ये 10.25 हमारा क्या हुआ? जो हमारी प्रिंसिपल है उसका इतना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा। अब 10.25 हमारा किसका होगा? 20,000 का 10.25% का 100, ये पॉइंट कट करेंगे तो 2 जीरो, मीन्स 4 जीरो से ये कैंसिल। इसकी वैल्यू आएगी हमारी 2050, मतलब 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज हुआ हमारा 2050। लेकिन ये तो 2200 से ज्यादा, मीन्स 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 से थोड़ा ज्यादा हमारा कितना? 5.5। इसको हम लेके चलते हैं एक बार। क्या आएगा हमारा 5.5 का? 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइड बाय 100, ये कितना हुआ हमारा? 11 प्लस ये 2 करेंगे तो ये आएगा। इसके मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 3025 डिवाइड बाय 4 जीरो है ये, तो कितना हुआ? 11.3। ये किसका हुआ? ये हुआ 20,000 का 11.3025% का 100, ये करेंगे तो 4 जीरो 1 2 3 4। अब 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये? 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 1 5 0, 3 2 जा 6, 11 2 जा
दिस एंड 2 के बाद पॉइंट, 2 के पॉइंट। अब 20,000 में जब ये ऐड करेंगे हमें यही अमाउंट मिलेगी जो इंटरेस्ट, तो मीन्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, ए मर्चेंट हैज 500 kg ऑफ शुगर। एक व्यापारी है जिसके पास 500 किलोग्राम शुगर है। पार्ट ऑफ विच ही सेल है, कुछ पार्ट वो 8% प्रॉफिट पे बेच देता है और जो बाकी बचा उसको बेच देता है वो 18% प्रॉफिट के ऊपर। ही गेन 14% ऑन द होल, टोटल पे उसको 14% का प्रॉफिट है। तो बताना है कि 8% पे उसने कितने किलोग्राम शुगर से बेची है। इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 8% प्रॉफिट पे उसने सेल करी है, सेकंड उसने 18% प्रॉफिट पे सेल करी है, ओवरऑल उसने करी है 14% से। आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा। 14 - 8 होगा हमारा 6% और ये कितना होगा हमारा 4%। अब रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 2:3। अब 2:3 आया। अब टोटल क्वांटिटी कितनी है 500, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है 5, मीन्स 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 100। अब उसने 8% का पूछा है तो 8% के हिसाब से यहाँ पे 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 की वैल्यू होगी हमारी 200 kg। 200 kg उसने सेल किया 8%। अगर वो इसका पूछता कि 18% पे उसने कितने, तो 3, तो 300 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y। अगर कोई नंबर x है वो 10% कम है y से और y 10% ज्यादा है 125 से, तो y तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम y निकाल लेते हैं। y क्या है 10% ज्यादा है 125 से, 125 से 10% ज्यादा, तो मतलब 125 का 10% पहले निकाल लेते हैं, तो कितना होगा हमारा 12.5। ये ज्यादा हुआ, ठीक है। तो y की ओवरऑल वैल्यू कितनी है 125 तो है, प्लस 125 का 10%, तो टोटल कितना हुआ 137.50। ये होगी y की वैल्यू, ठीक है। x 10% कम है, मीन्स y से 10% कम है, तो इसका 10% कितना होगा, x क्या 10% y से कम है, तो y का इसका 10% हमारा होगा इतना। अब y से कम है तो इसको इसमें से माइनस कर दो, कम है तो हम माइनस कर रहे हैं 13.750 है, ठीक है। 0 10 में से 5 गया 5, 14 ये हो गया 7, 6 में से 3 गया 3, 3 1 2, 123.75। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए मैन बोट गुड्स वर्थ ₹6,000। एक आदमी ने सामान खरीदा 6,000 रुपए का, एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 10%। उसमें से उसने आधा सामान 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। एट what % मस्ट ही सेल द रिमाइंडर सो एज टू गेन 25% ऑन द होल। टोटल पे उसे 25% का मिले तो कितना करना है। इसको हम एलिगेशन से भी कर लेते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। अब 6,000 का सामान है, हाफ उसने बेचा 10% प्रॉफिट पे, हाफ अपने को बताना है कि कितने पे बिका, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 25%, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अब 3,000 है, इसको 10% प्रॉफिट पे बेचेंगे। अब 3,000 का 10% कितना होगा हमारा 1/10 होती है इसकी फ्रैक्शन, मतलब 300, मतलब 300 तो उसको मिल गया। टोटल 25% चाहिए, मीन्स 6,000 का 25% हमारा कितना होगा 1,500, ठीक है। जिसमें से 300 तो उसको मिल चुका है, तो दूसरी चीज पे इसको कितना चाहिए 1,200 चाहिए प्रॉफिट, मीन्स 1,200 प्रॉफिट चाहिए 3,000 के ऊपर। तो कितना परसेंट हुआ, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 3 चौक 12, कितना हुआ हमारा 40%, मीन्स ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, A take 8 hours to copy a 50 pages manuscript while B can copy the same manuscript in 6 hours, ठीक है। मतलब एक टाइम लेता है हमारा 8 घंटे का और B टाइम लेता है हमारा 6 घंटे का, और 100 करना है, मतलब डबल काम करना है, तो ये भी डबल करेंगे फिर। तो मीन्स A लेगा हमारा 16 और B लेगा हमारा 12। अब 16 और 12 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 16 और 12 का अगर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली ऐसे ही लिख लो 16 × 12। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 12 और 16, तो टोटल काम है हमारा इतना, और टोटल 16 और 12 हो गया हमारा
28, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 12 चौक 48 बटे 7 मीन 6/7 मीन्स ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट, वो 3 मिनट के लिए रुकती है हर एक 75 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द डेस्टिनेशन ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से 600 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है। हर एक 75 किलोमीटर पर वो 3 मिनट के लिए रुकती है, तो बताना है आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितने टाइम में वो पहुंच जाएगी। तो 100 किलोमीटर है स्पीड है हमारी 100 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले मान लो हम वो ट्रेन ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, पहले वो 75 किलोमीटर कवर करेगी, तो डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 75 किलोमीटर। तो 75 कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्या हुआ ये फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारा 75 डिवाइड बाय 100, 25 3 जा 25 4 जा मीन्स 3/4 आवर। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा हमारा 45 मिनट। मीन्स जो वो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 45 मिनट का टाइम लेगी, ठीक है, कितना 45 मिनट का वो टाइम लेगी। हम एक का क्या करते हैं, हम एक चीज बना लेते हैं कि वो यहां से यहां तक जा रही है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और बी पॉइंट तक जाना है, और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो हमारा 600 है। तो फर्स्ट 75 जो उसने कवर किया वो 45 मिनट में करेगी, लेकिन 3 मिनट वो यहाँ पे रुकेगी, तो टोटल कितना हुआ हमारा 48। फिर सेकंड 75 करेगी कवर, तो 3 मिनट का यहाँ स्टॉपेज होगा, तो यह होगा 48। फिर 75, फिर 75, 48 48, यहाँ पे फिर 75, फिर 75, 48 48। अब कितना हुआ, ये 75 75 150, 75 75 कितना 300 300, और ये हुआ 150 450 450, अगला 75 48 मिनट में। अब जो पूरा 75 रहेगा वो करेगी वो 45, क्योंकि लास्ट तक पहुंच जाएगी वो, फिर रुकने का फायदा 600 मार डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो टोटल कितना टाइम लगा 48 मिनट 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 और 45 मिनट, सभी को ऐड करना है। अब 48 हमारा कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 7, 48 हमारा 7 टाइम है, और एडिशन में हमारा 45 है। 8 7 जा 56, 5 7 4 जा 28, 28 and 5 33 प्लस का 45, कितना हुआ है 6 5 11 हासिल 1 4 3 7 और 1 8 3, टोटल 381 मिनट लगे। 381 मिनट का मतलब क्या है 6 आवर 21 मिनट, मीन्स ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू फ्रेंड इन्वेस्टेड 30,000 एंड 50,000 इन ए बिजनेस। दो फ्रेंड थे जिन्होंने 30,000 और 50,000 इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 16,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 1/2 ऑफ प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इक्वली। जो 16,000 का प्रॉफिट हुआ, 16,000 का प्रॉफिट हुआ टोटल, इसके 2 हाफ कर दिए, मीन्स 8,000 का और 8,000 का। अब जो फर्स्ट जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मीन्स 4,000 इन दोनों ने आपस में बांट लिए। एंड अनदर हाफ वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो दूसरा हाफ था वो कैपिटल के अकॉर्डिंग टू कैपिटल हुआ। हाउ मच डिड ईच ऑफ देम, जो हर एक कितना कितना मिला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कितना इन्वेस्ट किया 30,000 इन्वेस्ट किया, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया 50,000 इन्वेस्ट किया। 4 0 से 4 0 मीन्स 3 और 5 की रेशियो में आएगा ये हमारा। तो 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8,000 है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी हमारी 1,000। तो फर्स्ट फ्रेंड को कितना मिला, मीन्स 3 यूनिट की होगी हमारी 3,000, एंड 5 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 5,000, मीन्स 3,000 एंड 5,000।
कितना हुआ ये 7000 एंड 9000। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 3 equal cubes are placed adjacently in a row, then the ratio of the total surface area of cuboid form to the sum of the total surface area of the cubes। 3 क्यूब है, हम मान लेते हैं ये 3 क्यूब है, तीनों को ऐसे ज्वाइंट करके रख दिया, तीनों को ऐसे ज्वाइंट करके रख दिया, ठीक है। अपने को रेशियो बताना है टोटल सरफेस। अब ये क्यूबॉइड बन गया, इसके टोटल सरफेस एरिया का और जो हर एक क्यूब है उनके टोटल सरफेस एरिया का सम, इनका रेशियो बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? वो होता हमारा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। हम मान लेते हैं कि साइड है ना वो ए है, साइड हमारी ए है, साइड हमारी ए है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्यूब है, इसका एरिया क्या होगा? फर्स्ट क्यूब का निकाल रहे हैं हम। क्यूब फर्स्ट का सरफेस एरिया क्या होगा हमारा 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। सेकेंड का कितना हुआ 6 ए स्क्वायर, थर्ड का कितना हुआ 6 ए स्क्वायर। अब टोटल पूछा है, टोटल कितना होगा हमारा 18 ए स्क्वायर। तीनों को ऐड करेंगे, ये तो आ गया हमारा क्यूब का। अब क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड का निकालते हैं हम। क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकलेगा? 2 इंटू लेंथ क्या है ए 3 ए होगी, 3a इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारी क्या है सिंगल है तो एक से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ हमारी ए, हाइट है ए तो मीन्स ए स्क्वायर, प्लस लेंथ हमारी होगी 3a, हाइट होगी ए 3a स्क्वायर। कितना हुआ 3 3 6 7, 7 टू ज़ा 14a स्क्वायर। अब पूछा इसने रेशियो किसका? क्यूबॉइड टू क्यूब पूछा है। क्यूबॉइड का ये है हमारा और क्यूब का आ गया हमारा 18 स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 7 टू 14, 9 टू 18, तो 7 इंटू 7 रेशियो 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इज 385, देन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर बताना अपने को किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे क्या हुआ 2 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर ऐसे ऐड करें, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो नॉर्मली अगर हमें इवन नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 2n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 2 से 20 तक जा रहे हैं तो 10 होगा, तो 2 इंटू 10, 10 प्लस 1 11, जो हमारा 21 डिवाइड बाय 3, जो हमारा 20 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाय 3, 3 7 सा कितना हो 140 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे 104415, 1540 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 0.75 का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 डिवाइड बाय 100, क्यूब है तो मीन्स 3 बार करेंगे इसको, तो क्यूब है तो मीन्स ये होगा। अब नीचे 1 माइनस 0.75 है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे हमारा 0.25 बनेगा। अब पॉइंट कट कर करके हम ऊपर 2 0 करेंगे। ठीक है, अब इसको लास्ट वाली को ऐड करें तो हमारा कितना हमारा 1.75 प्लस अब 0.75 का स्क्वायर हमारा होता है 0.5625। ठीक है, तो 25 3 ज़ा 75, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा हमारा 5625 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 1 2 3 4 0 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जब ऐड करेंगे हम तो क्या बनेगा, बीच में यहाँ पे हमारा प्लस का निशान है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 5 2 6 एंड 5 11, 1 कैरी, 7 5 12 एंड 1 13, 1 कैरी एंड 2। अब ये भी 0.4 के बाद है। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा ये हमारा 5 3 सा 15, 1 कैरी, 3 2 सा 6 एंड 1 7, 6 3 सा 18, 5 15 16, 16,875 हम यहीं पे लिख देते हैं। कितना है हमारा 16,875।
ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। हमारा एलसीएम कितना आएगा हमारा 1 2 3 4 5 5 10 1 कैरी 9 10 8 9 10 6 3 9 10 2 3 4। अब 4 जीरो से 4 जीरो कितना है ये हमारा 4। स्क्वायर रूट निकालना तो 4 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 2। ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी इतना मुश्किल नहीं था। मूव करता हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 men and 18 women and 12 boys working together earn 2070 in a day। एक दिन में कमाते। इफ द डेली बेसिस ऑफ मैन वुमेन का इस रेशो के अंदर है तो बताना अपने को एक आदमी 2 वुमेन और 3 बॉयज का क्या होगा। ठीक है। अब 15 आदमी है और एक दिन का बेसिस वो 4 ले। हम उनकी कैपेसिटी मान लेते हैं, इनकी कैपेसिटी x है, x कैपेसिटी से काम कर रहे हैं तो 15 इंटू 4 वेजेस है, x कैपेसिटी से वो काम कर रहे हैं, प्लस 18 वुमेन मल्टीप्लाई 3 उनका वेजेस है डेली का, x कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, प्लस 12 इंटू 2x। ठीक है, इनका डेली वेजेस है ना तो हम x मान लिया। तो एक टोटल किसके इक्वल हमारा 2070 कितना हुआ हमारा 60x प्लस 18 3 54x प्लस 12 दूनी 24x किसके इक्वल आ गया 2070 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये टोटल हम ऐड करेंगे 4 4 8 6 5 11 और 2 13 किसकी इक्वल आ गया 2070। x की वैल्यू कितनी आ गई 2070 डिवाइड बाय 138। 2 से कैंसिल करेंगे 69 1035। अब 3 पे कैंसिल करेंगे 23 3 जा 9 3 4 जा 3 5 जा। 23 पे कैंसिल करेंगे 23 से कम 23 135 23 पंजे 135 तो 15 आ गया ये हमारा। ठीक है, अब निकालना क्या है, एक आदमी का निकालना है तो एक आदमी मीन्स 4x प्लस 2 वुमेन 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6x। ठीक है, टोटल कितना हुआ है 6 6 12 12 और 4 16x। 16x की वैल्यू हमारे पास कितने है 15 तो 16 इंटू 15 करेंगे कितना आएगा हमारा ये 240। तो 240 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में the two numbers nearest to this which are exactly divisible by this। इस सिंपल हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी इनका एलसीएम लेकर करो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। अब 2 से कौन सा डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 हो, सबके लास्ट में 0 है तो 2 से तो होंगे। अब 3 से डिवाइड कब जो इनका सम हमारा 3 के से डिविजिबल हो 9 3 12 और 2 14 ये नहीं होगा तो ऑप्शन कैंसिल। 9 और 5 6 21 ये हो रहा है, 6 और 1 7 नहीं हो रहा तो ये कैंसिल। 8 और 1 9 हो रहा है, 4 3 7 8 ये नहीं हो रहा तो ये कैंसिल। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो में हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये 14 to 15 क्वेश्चन जो भी आपके 6 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए हैं, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो प्लीज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल के ऊपर हम डेली टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं कि हमने परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आने वाले टाइम में हम रेशियो मेथड टाइम वर्क पाइप सिस्टम सब अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।